लचीलापन आता है। ठीक है, पौधों में मेरे प्यारे साथियों लचीलापन जो आता है वो किस कारण से आता है? तो देखिए, पौधों में लचीलापन का गुण अस्थायी ऊतक, स्थूल कोण ऊतक जिसको हम लोग कॉलिन काइमा के नाम से जानते हैं, उसी के कारण आता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और मेरे प्यारे साथियों और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है और इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से मेरे प्यारे साथियों क्या होते हैं, तो बढ़ते जाते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या है, डॉट 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 ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े हैं, कोलेन काइमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलेन काइमा हो जाएगा। और यहाँ से कोलेन काइमा आरआरबी ग्रुप डी, जी हाँ, ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलिन काइमा। क्या हो जाएगा? कोलिन काइमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हम लोग पढ़े हैं कि मेरे प्यारे साथियों ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से जो होती है, मोटी होती है और वो ऊतक का नाम है कोलिन काइमा। ठीक है, तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है, सीव, ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से डॉट 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 के संचरण, जी हाँ, के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। देखिए ये पौधों में भोजन के लिए मेरे प्यारे साथियों उत्तरदायी होती है। तो सीव, ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पौधों में भोजन, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर इसमें कुछ समझना है मेरे प्यारे साथियों तो देखिए इसमें यही आप लोग समझ सकते हैं कि सीव, ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है और इनके द्वारा पूरे पौधों में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी आवाज़ अब तक पहुँच पा रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि कल से जो है मेरे प्यारे साथियों क्या था कि आवाज़ प्रॉब्लम था, साउंड प्रॉब्लम था। तो क्या आज भी वो समस्या आ पा रही है? अगर हाँ, अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन क्या था, देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, डॉट 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 के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। ठीक है, डॉट 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 के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्निन। क्या हो जाएगा? लिग्निन। लिग्निन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लिग्निन के कारण होता है। तो लिग्निन इसका सही जवाब हो जाएगा। लिग्निन इसका सही जवाब होगा। लिग्निन इसका सही जवाब हो जाएगा। लिग्निन। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं एक क्वेश्चन जिसमें आप लोग लिग्निन पढ़े हैं, इसमें इसको अगर जानना होगा तो देखिए लिग्निन का जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्ति मोटी होती है। लिग्निन एक प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्ति की जल प्रावैग्यता को कम करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन क्या है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो कठोर कोशिका भित्ति जो कि आपको पता होगा
उत्तक के बारे में पूछा है, किसके बारे में, उत्तक के बारे में, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अस्क्लेरेन काइमा। ठीक है, अस्क्लेरेन काइमा इसका सही जवाब हो जाएगा, अस्क्लेरेन काइमा इसका सही जवाब हो जाएगा। अस्क्लेरेन काइमा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अस्क्लेरेन काइमा इसका सही जवाब हो जाएगा, अस्क्लेरेन काइमा इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अगर पहुंच पा रही है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों मुझे पता नहीं चल रहा है कि आपकी मेरी आवाज जो है आप तक पहुंच रही है या नहीं, क्योंकि कल तो थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम था, लेकिन आज मेरे प्यारे साथियों पता नहीं चल पा रहा है कि मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें अब देखते हैं निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कठोर कोशिका भित्ति की बात जहाँ भी आएगी, आपको मेरे प्यारे साथियों अस्क्लेरेन काइमा इसका राइट आंसर कर देना है, अस्क्लेरेन काइमा। ठीक है, अस्क्लेरेन काइमा इसका राइट आंसर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन क्या आया था, एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, डॉट 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 के कारण अस्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो ये लिग्निन हो जाएगा इसका राइट आंसर, लिग्निन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो सरल अस्थायी उत्तक नहीं के बारे में बात पूछ रहा है, तो हो जाएगा जाइलम। ये जटिल अस्थायी उत्तक है, जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। यह एक संवहन संवहन उत्तक है जो संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। यह उत्तक पौधों में जल के संवहन का काम करता है। ठीक है, तो फ्लोयम दूसरा संवहन उत्तक है जो पौधों की पत्तियों में भोजन की विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको जाइलम याद रखना है कि जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। तो जाइलम हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, जाइलम। जाइलम एक जटिल अस्थायी उत्तक है, सरल अस्थायी उत्तक का उदाहरण नहीं है बल्कि जटिल अस्थायी उत्तक का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा, जाइलम। जी हाँ, जाइलम इसका सही जवाब, जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है। तो जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा, जाइलम इसका सही जवाब हो जाएगा।